हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्विनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टैटिक जीके का एक टॉपिक और है जिससे हमारे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है पर हमारे RMS 6 और सैनिक 6 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर बार इससे एयरपोर्ट से पूछा गया है, तो हम जानेंगे कि कौन सा एयरपोर्ट और कहाँ पर है, बस इतना हम उसके बारे में जानेंगे। और थोड़ा हुआ तो एडिशनल थोड़ा बहुत अगर जानने लायक होगा उसमें तो जानेंगे। तो चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर चलने से पहले हम इसको खोल लें, इजी नोट्स को, और तुम लोग लिख लेना। लिखना नहीं मतलब ग्रुप पर सेंड हो जाएगी। PPT सिर्फ समझना या याद करना, साथ में कोशिश से करना, ठीक है। यहाँ से मिनिमाइज, ठीक है। व्यू पे रीड मोड पे, तो देखो दिख रहा है सही से सबको। देखो जैसे आपको दिख रहा है कि इस पर लिखा हुआ भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची है, मतलब वहाँ एक लिस्ट टाइप की है। ये लिस्ट है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो आपको पता है कि प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है RMS 6 और सैनिक 6 में। तो उसके बाद हम जानेंगे कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है और कैसा है। तुम लोगों में से कई लोग तो एयरपोर्ट पर गए होंगे, देखे होंगे। देखो ऐसे रहते हैं एयरपोर्ट्स, यहाँ पर प्लेन वगैरह रखे रहते हैं हमारे, ठीक है। वहाँ से लोग, जैसे हम बस स्टैंड होता है, बस सवारी जाती है, जैसे एयरपोर्ट पे भी क्या होता है, लोग जाते हैं, लेकिन उनको किसी को बाहर जाना है, किसी को ठीक है जल्दी पहुँचना है, तो क्या करते हैं वो, और जिसके पास पैसे जाना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं वो एयरपोर्ट, इससे अपन जाते हैं मोटरसाइकिल से, ठीक है, कार से। और पैसे वाले लोग जाते हैं किससे, एरोप्लेन से, ठीक है। तो तुम लोग पढ़ लो, अब तुम डिसाइड कर लो, अगर तुम्हें मोटरसाइकिल से जाना है तो क्या एरोप्लेन से जाना है। मोटरसाइकिल से, ठीक है, मोटरसाइकिल से जाओ। तो देखो आप दिख रहा होगा, पहला जो हमारा है वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है कि हैदराबाद में, तेलंगाना में। अब बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हो, तो हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एयरपोर्ट का नाम दे देगा और उसमें से उनकी डिस्ट्रिक्ट का या उस स्टेट का नाम दे देगा और पूछ लेगा कहाँ पर है। तो बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। जो राजीव गांधी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, थे, है नहीं थे मतलब, तो उनके नाम पर रखा गया था। और किसके नाम पर रखा गया था, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया था इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। और ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है, किसके वाइज, एरिया यानी जगह 5495 एकड़ में बना हुआ है ये एयरपोर्ट। कितने, 5495 एकड़ में बना हुआ है। और ये कब बना, कब खुला, तो ये 23 मार्च 2008 को बना, ठीक है, या ओपन हुआ या खुला, ठीक है। इसके यार इसको ऊपर को कर दिए थोड़ा, हाँ ठीक है। दूसरा हमारा है वो कौन सा है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये गुरु रामदास कौन थे, हमारे सिखों के 4th गुरु थे, उनके नाम पर रखा गया है। और ये कहाँ पर है, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। बना कब था ये, अगर देखा जाए तो बना कब था, तो ये ब्रिटिश के टाइम पे ही बन गया था 1930 में। पर ब्रिटिश लोग जो थे इसका यूज़ करते थे किसके लिए, जो उनके VVIP लोग होते थे, कौन, VVIP लोग, उनके आने जाने के लिए क्या करते थे, यूज़ करते थे। हमारे लोगों के लिए नहीं था उस टाइम, पर अब है, ठीक है। तो ये ब्रिटिशों के टाइम पे 1930 में खुला हुआ था, बना था। और इसके लिए जो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट जो यहाँ से निकली थी हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद जब यहाँ से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट जो गई थी, उड़ी थी यहाँ से, तो 1960 में उड़ी थी। और कहाँ के लिए उड़ी थी, काबुल के लिए उड़ी थी, काबुल के लिए फ्लाइट उड़ी थी, ठीक है। तो इतना लिख लो, इसको लिखना है। वैसे तो पूछा नहीं जाता इतना, आपके पास जगह पूछी जाएगी और इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है।
दूसरा चले आएंगे, देखो जाना वो नहीं लेना है, सिर्फ तुम्हारे में इतना ही पूछा गया है कि कौन सा एयरपोर्ट किसकी लोकेशन कहाँ पर है, बस इतना, ठीक है। तो उतना ही उतना पढ़ो, थोड़ा एडिशनल होगा तो पढ़ाएंगे, वैसे ज़रूरी तो नहीं है पर नॉलेज के लिए बता देते हैं बस, ठीक है। आज तक नहीं पूछा गया। दूसरा तीसरा है हमारा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? असम में है, गुवाहाटी में। कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। और असम की किस डिस्ट्रिक्ट में है? गुवाहाटी में है, ठीक है। जो इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1958 को, ठीक है। कब हुआ था? कब हुआ था? 1958 को। और यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लाइट उड़ी थी वो कब उड़ी थी हमारी, बताओ? 2000 जो फर्स्ट फ्लाइट यहाँ से उड़ी थी वो उड़ी थी हमारी फर्स्ट फ्लाइट इस एयरपोर्ट से, तो 2002 को, ठीक है। इतने ये देखो, ये चीज़ें पीडीएफ में नहीं है, इन चीज़ों को तो अपनी कॉपी में एक पेज में नोट कर लो, ठीक है, लिख लो, ठीक है। कि जैसे ये मैंने लिखा है कि बना कब था, ओपन कब हुआ था, 90, हालांकि पूछा नहीं आएगा तब भी एडिशनल में लिख लो एक पेज इसमें, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, इस पे क्या आ रहा है, हटाना भाई, देखियो क्या है। तो क्या है, लिख लिया? फर्स्ट फ्लाइट 2002 को उड़ी थी, और कहाँ के लिए उड़ी थी? बैंकॉक के लिए उड़ी थी। कहाँ के लिए उड़ी थी? बैंकॉक के लिए उड़ी थी, ठीक है। और तीसरा इसके बाद है हमारा कौन सा, चौथा, इसको हटा दूं मैं, बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ठीक है। उड़ीसा के कहाँ पर है? भुवनेश्वर में, लिख लिया। ये बना कब था हमारा? तो ये बना था हमारा 12 अगस्त 1962 में, 12 अगस्त 1962 में खुला था, ओपन हुआ था, बना था, ठीक है। लिख ले भाई, लिख ले, हाँ। ये खुला था 12 अगस्त 1962 में, ठीक है। यहाँ से जो होने वाली फर्स्ट फ्लाइट है वो कब उड़ी थी पता है आपको? वो उड़ी थी 2015 में, ठीक है, 2015 में। इतना ज़रूरी नहीं है पर ठीक है, तुम तो लोकेशन याद रखो, ठीक है, कि याद रखो लोकेशन। अब एक चीज़ याद रखना, देखो बिजू पटनायक का रिलेशन जो है वो कहाँ के थे? वो उड़ीसा से ही है, इसलिए उनके नाम पर रख दिया गया है। जो यहाँ से रिलेशन है, जैसे गुरु रामदास जी पंजाब के थे, पंजाब में अधिकतर वो हैं, तो उनके नाम पर वो रख गया है, ठीक है। तो यहाँ के जिस जगह के वो फेमस लोग उन्हीं के नाम पर अधिकतम रखा हुआ है। पांचवा जो हमारा है वो कौन सा है हमारा? गया। गया एयरपोर्ट है हमारा, जो कहाँ पर है? ये इंटरनेशनल नहीं है शायद से, ये इंटरनेशनल गया, इसमें प्रिंट है, हाँ गया। जैसे हमारे इंटरनेशनल तो कुछ फ्लाइटें यहाँ से इंटरनेशनल उड़ती हैं, जैसे हमारे ग्वालियर में महाराजपुर एयरपोर्ट है ना, ऐसे ही जो उस महाराजपुर एयरपोर्ट नहीं, सॉरी जगह का नाम उसका नाम है प्रियदर्शनी सॉरी विजय राजे सिंधिया के जी के नाम पे है। राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के नाम पे है, ठीक है। तो गया का है, वो कहाँ पर है? गया कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है। गया जगह है वो बिहार में है, ठीक है। गया कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। समझ में आया? ये कब बना था? ये 2002 में बना था, ठीक है, 2002 में बना था, ठीक है। और फर्स्ट फ्लाइट भी यहाँ पे 2002 में उड़ी थी, निकली थी यहाँ से, चली थी, स्टार्ट हुई थी, चली तो नहीं होगी, उड़ के गई होगी, ठीक है। तो कहाँ के लिए गई थी? और म्यांमार के लिए गई थी, म्यांमार के लिए गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और आता है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है हमारा? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और उसके बाद सुनो, मेरी बात सुनो,
कि क्या कहते हैं जो मैंने बोला है तुमसे वो तुम अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो, और क्या कहते हैं जो पीडीएफ है ये तुमको ऐसे ही फॉर्म में मिलेगी ग्रुप पे। तो ये याद रखना जो एडिशनल लिखा हुआ तुम अपने नोट्स बनाओ तो उसमें ये एडिशनल चीज़ें लिख लेना। और अगर कोई नई कमज़ोर है याद करने में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो आप तो सीधा इतना याद रखना बस एग्ज़ाम के लिए। 6th क्लास का एग्ज़ाम है तुम्हारा, आर्मी 6th में, और इतना ही पूछा गया है कि कौन सा और कहाँ पर है, ठीक है, इतना याद रखना। हाँ वीडियो में से लिख लेना कौन सा कहाँ और कहाँ पर है, ठीक है। नहीं बोलोगे सर क्या याद करना है क्या याद नहीं करना, आप पूछते हो, तो इतना याद रखना है सिर्फ इनकी लोकेशन याद रखना है, पूछ लेगा कहाँ पर है, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं 7वां, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है हमारा, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। कौन सा है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। भाई हर चीज़ की हर एयरपोर्ट के बारे में पता चाहिए सर के कब बना था, लिख लो 1962 में बना था ये, ठीक है। बार बार के जरूरी नहीं है, जो वो तो एक वैसे ही शौक के लिए बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे में आता ही नहीं है एग्जाम में, पूछा ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया। हाँ क्या फर्स्ट फ्लाइट कब उड़ी थी, 2008 में उड़ी थी यहाँ से। टेस्ट ले रहे हो तुम मेरा, क्यों, क्या आता है कि नहीं, ठीक है। और बताऊंगा तो यहाँ पर ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 20,000 मीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ये कितने में, 20,000 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। क्या हो गया, क्या सरा है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी करो, अगर सबके बारे में समझने में पीएचडी नहीं करना, नहीं एक भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा 7वां हमने देख लिया कहाँ पर है हमारा, पोर्ट ब्लेयर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। 8वां है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। और 9वां है हमारा कौन सा, केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। 10वां है हमारा मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी क्या है, मैंगलोर कर्नाटक में है, वो बेंगलोर कर्नाटक में, ये मैंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है। देखो कुछ के तो तुम्हें पता है उनके नाम से ही पता चल जाएंगे वो कहाँ पर है। अब इसमें लिखा है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो सीधी सी बात है मैंगलोर में ही है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आता, अगर मैंगलोर में ऑप्शन नहीं रहता तो कर्नाटक देगा तो कर्नाटक, ठीक है, ठीक है। और ये बना कब था, ओपन कब हुआ था, 1950 में, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा चीज़ बार बार। फिर है हमारा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, कोची में है, केरल में। मैंने देखा था, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, कुछ एक एयरपोर्ट के नाम तो उनके नाम से ही उनकी जगह का पता चल रहा है। तो आंसर मार दो, तुम्हें मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें चीटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक, ठीक है। 1992 में बनाए, ठीक है, लिख ले, अरे ठीक है यार। आप कलिकट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है हमारा, तो ये कोझिकोड केरल में है, ठीक है। और उसके बाद हमारा त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है हमारा, तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है। मैं अब लाइन करने की तो ज़रूरत है नहीं कि ऐसे मैं लाइन करूँ, तो तभी तुम्हें दिखेगा, चल रहा है ना भाई, नंबर वाइज चल रहे हैं तो वो ठीक है जी। उसके बाद हमारा है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर होगा बताओ, ये दिख रहा है इसलिए, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा वाला, ये, हाँ तो 1933 में नहीं बना था, 1932 में बना था, कुछ भी बोलने में लगे हो, 1932 में बना था ये त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अपने मन से ऐसे ही मत बोलो, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में। फिर है हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में, ये भी 1935, हाँ 1935 में बना था ये, याद है तुम्हें पहले से, क्यों, कहाँ से पढ़ा याद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हर किसी की सन कब बनाता है हमारे एग्जाम में नहीं आता है, मैं इसलिए नहीं बता रहा,
वो तो थोड़ा शुरुआत में बता दिया, और उनके बारे में बताएंगे तो बहुत डिटेल वीडियो बन जाएगी। और है टॉपिक छोटा, आता 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आएगा इतना ही कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है, कौन सा एयरपोर्ट, इतना पूछा जाएगा बस। ठीक है, तो तुम जल्दी जल्दी कवर करो। तो ठीक है, उसके बाद है हमारा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो कहाँ पर होगा, बिना देखे बताओ। जयपुर, राजस्थान में है जयपुर। 1905 में बना था ये। ठीक है, कहाँ पर बना था, जयपुर में है, 1905 में बना था। ठीक है, चेन्नई, भाई अब मैं नहीं बताऊंगा, अब वो नहीं बताऊंगा कब बना था, क्या नहीं बना था, ओपन का, सीधी सी बात है। लोकेशन याद रखो तुम। ठीक है, एग्जाम में आता है उतना पढ़ो। ठीक है, इतना पता है कि एग्जाम में इतना ही आता है, तो उतना ही बताया जा रहा है। हमारे एग्जाम में भी इतना ही आता है, तुम्हारा तो टुल्लू सा एग्जाम है। ठीक है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, नाम से ही पता चल रहा है, चेन्नई में है, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद है हमारा तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पर है, नाम से ही पता चल रहा है, तिरुचिरापल्ली में है, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद हमारा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है हमारा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और उसके बाद है हमारा कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, कन्नूर केरल में। फिर 23 वाला हमारा कौन सा है, सूरत हवाई अड्डा, तो ये कहाँ पर है, सूरत गुजरात में है। फिर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, इंदौर में है, एमपी में है। इंदौर कहाँ पर है, एमपी में, जिसे मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। और जब बना कब, तो चलो एमपी का तो बता देता हूँ, 1966 में ये ओपन हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और अब चलें 25 डबोलिम हवाई अड्डा जो कहाँ पर है, डबोलिम गोवा में है। ठीक है, उसका है कोयम्बतूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पर है, कोयम्बतूर में ही, तमिलनाडु में ही है। तो कम से कम आधे से ज़्यादा तो पता है, जो एयरपोर्ट है ना उनके नामों में ही उनकी जगह का नाम दिया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट शेख, अब जो पता चल रहा है ना, शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। जो मुसलमानों जैसे नाम जो है ना, जो कहाँ होंगे, जहाँ जहाँ मुसलमान होंगे वहाँ उधर में ही होंगे। ठीक है, और 1947 में बना था। ठीक है, जब क्या हुआ था, पाकिस्तान अपने पाकिस्तान को लात मार के बाहर कर दिया था लात मार के करा था सारे पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इम्फाल में है, मणिपुर में। फिर है हमारा मदुरई एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, मदुरई तमिलनाडु में। और फिर है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पर है, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। दिख रहा है ना भाई, उसमें और कुछ तो एडिशनल में बता नहीं सकता। एग्जाम में तुमने देखा है ना, प्रीवियस आरएमएस और सैनिक में क्या पूछा गया है, पूछा गया है ना, तो सिर्फ वो लोकेशन पूछते हैं। हाँ, वो 2 बार आ जाते हैं, कुछ तो अपन पढ़ेंगे नहीं ना, तुम एक ही बार पढ़ना उसको। ठीक है, 2 बार मत पढ़ना, मिसप्रिंट हो जाते हैं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। नासिक एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, नासिक महाराष्ट्र में है। और बड़ोदरा हवाई अड्डा यानी बड़ोदरा एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, गुजरात में, बड़ोदरा गुजरात। उसके बाद हमारा कुशीनगर हवाई अड्डा, कुशीनगर एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब ख़त्म, थैंक यू बोल दूँ, बोल देता हूँ भाई। तो देखो क्या है, सिर्फ इतना याद रखना है तुम्हें। कितना याद रखना है, बताओ कितना याद रखना है, नाम और लोकेशन कहाँ पर है, इतना ही क्वेश्चन तुम्हारे आरएमएस और 6th में क्या होगा, पूछा जाएगा, ये कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो उतना ही करना है। ठीक है, और अगर देखो इसके बारे में एडिशनल बताया जाए तो जो सबसे नया वाला एयरपोर्ट कौन सा है बताओ, तो वो है हमारा कुशीनगर
ठीक है, एयरपोर्ट जो 2021 में ही बना था। ठीक है, तो और भी ठीक है, जो न्यूली एयरपोर्ट कौन सा है हमारा, इसको लिख लेना, पॉइंट को तुम लिख लो कि कुशीनगर एयरपोर्ट है जो 2021 में बना था। ठीक है, इसको लिख लेना। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जैसे पॉइंट है, इससे कुछ भी और फैक्ट हैं रहेंगे रिलेटेड, थोड़े बहुत चलते रहेंगे हमारी क्लास में। ठीक है भाई, आ जाओ, इसको करो। तो ठीक है, जब तक भाइयों अपनी करते हैं क्लास को समाप्त, जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।